दोस्तों स्वागत है आपका देश और विदेश की अहम खबरों को जानने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ और ताजा खबरें जानकर अपने आप को बेवकूफ बनने से बचाइए। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से क्या बात की, आखिर क्या अपील की हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, यह जानना आप सबके लिए बहुत ही जरूरी है। वीडियो में अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है, तभी आप हर खबर को विस्तार से जान पाएंगे। जी हां दोस्तों, इसी के साथ जानेंगे कि आखिर बातचीत के बीच ड्रैगन ने क्यों दिखाई चालाकी, जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। दोस्तों देश की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए, नई स्कीमों की जानकारी के लिए और राहत घोषणाओं को जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। साथ ही दोस्तों आपको यह खबर भी जान लेनी चाहिए। जी हां, भारत में कोरोना का कहर जारी, महाराष्ट्र राज्य खुद अपना अलग ही रिकॉर्ड बना रहा है। दोस्तों इस खबर को भी विस्तार से जानेंगे, आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसी के साथ जानेंगे कि पीएम केयर्स फंड के कोष से दिए 50,000 वेंटिलेटर, हॉस्पिटल्स में हुई पहली डिलीवरी। इस खबर को भी जानना बेहद ही जरूरी है, आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। जानेंगे कि पीएम केयर्स फंड को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में कई सारी काम की और ताजा खबरें बताने वाले हैं, तो वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों आपको यह भी जान लेना चाहिए कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इस मेहनत के बदले में इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, सिर्फ आपका 1 सेकंड लगता है लाइक करने में। साथ ही दोस्तों जानिए कितनों ने खोया रोजगार, देश में घटी 61% जॉब हायरिंग। जी हां दोस्तों, इसी के साथ जानेंगे यूएस कंपनी की वैक्सीन बिकने को तैयार, इजराइल खरीदेगी पहली खेप। चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना यानी चीनी बीमारी की ताजा अपडेट। तो दोस्तों सबसे पहले हम पूरी दुनिया का आंकड़ा जानेंगे, उसके बाद जानेंगे अपने देश भारत का आंकड़ा। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। जी हां दोस्तों, जान लीजिए कि अभी तक पूरी दुनिया में 82,65,000 से अधिक लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं बात करें उन लोगों की जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनकी संख्या 4,46,000 से अधिक हो चुकी है। जी हां, इतने लोग अभी तक इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, वो भी सिर्फ कोरोना की वजह से। इसी के साथ जान लीजिए कि 43,22,000 से अधिक लोग अभी तक इस बीमारी से पूरी तरह ठीक भी हो चुके हैं। यह एक राहत देने वाली बात है। दोस्तों आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, तभी हम आपको बता पाएंगे कि भारत का आंकड़ा कितना है। जी हां दोस्तों, और एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया हो, क्योंकि आंकड़ा तो हर दिन और हर घंटे बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ अब जान लीजिए अपने देश भारत का आंकड़ा। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी तक भारत में 3,54,000 से अधिक लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 11,000 से अधिक हो चुकी है। बात करें उन लोगों की जो अभी तक पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, तो उनकी संख्या भी कम नहीं है, उनकी संख्या भी बहुत अधिक है। 1,87,000 से अधिक लोग इस वायरस से अभी तक मुक्त हो चुके हैं और पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। यह एक राहत देने वाली बात है। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, पीएम केयर्स फंड कोष से 50,000 वेंटिलेटर, हॉस्पिटल्स में हुई पहली डिलीवरी। दोस्तों आपको बता दें देश के हर वर्ग, हर समुदाय ने कोरोना से लड़ने में अपना सहयोग दिया है, चाहे वह मजदूर को खाना खिलाकर हो या गरीब को राशन पहुंचाकर या फिर मोदी जी को दान देकर। जी हां, देश में कोरोना फैलने पर मोदी जी ने एक नया फंड बनाया था, जिसमें उन्होंने लोगों से डोनेशन देने को कहा था और लोगों ने खूब डोनेशन दिया। लेकिन उस राशि को पारदर्शी न रखकर मोदी सरकार घिरी हुई है। लेकिन अब पीएम केयर्स फंड से 1,000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए खर्च किए जाएंगे। पीएम केयर्स फंड से 50,000 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कई अस्पतालों ने वेंटिलेटर आने की खबर भी देना शुरू कर दिया है। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, जानिए कितनों ने खोया रोजगार, देश में घटी 61% जॉब हायरिंग। दोस्तों आपको बता दें कोरोना वायरस संक्रमण के लॉकडाउन से देश टूट चुका है। कारोबारियों के लिए सबसे अहम होता है साल का शुरुआती दौर, और उसी दौरान देश में लॉकडाउन लगने से लोगों का काफी नुकसान हुआ है। सिर्फ मजदूरी में कमी ही नहीं और सब्जी का सस्ता होना ही बुरा प्रभाव नहीं है, इसके सिवा और भी बहुत कुछ खराब हो चुका है। ऐसे में विभिन्न सेक्टर में जॉब हायरिंग काफी कम हुई है। जॉब सर्च पोर्टल Naukri.com की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में मई में जॉब हायरिंग में 61% की गिरावट आई है, जबकि मार्च में यह दर 62% दर्ज की गई थी।
सर्वे के अनुसार महानगरों में आई जॉब हायरिंग की गिरावट दर्ज की गई है। इसमें पाया गया है कि सबसे ज्यादा 68% असर कोलकाता में दर्ज किया गया है। साथ ही दूसरे बड़े शहर दिल्ली में और मुंबई में 67% कम हुई है। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, यूएस कंपनी की वैक्सीन बिकने को तैयार, इजराइल खरीदेगी पहली खेप। दोस्तों आपको बता दें, यूएस दुनिया में यूं ही ताकतवर मुल्क नहीं जाना जाता है, बल्कि वह दुनिया में संकट आने पर दुनिया का मार्गदर्शक बनता है। यूएस की दवा कंपनी मॉडर्ना ने कहा कि वह जुलाई में 30,000 लोगों के ऊपर अपनी नई वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल कराएगा और फिर मार्केट में उतारेगा। इस अमेरिकाई वैक्सीन से इंसानों की इम्यूनिटी क्षमता को कोरोना से लड़ने के लिए प्रशिक्षित करेगी। यह वैक्सीन कोरोना वायरस को शरीर में फैलने से रोकेगी। इसके टेस्ट के लिए मॉडर्ना ने कमजोर और लगभग निष्क्रिय वायरस को इंसान के शरीर में डालने की तैयारी की है, ताकि शरीर इसके प्रति इम्यूनिटी विकसित कर ले। कोविड-19 में 90 टीम टेस्ट में लगी हुई हैं, जिसमें सिर्फ 6 कंपनियां हैं जो अपने लक्ष्य के करीब है और मॉडर्ना उसमें से एक है। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, ट्रायम्फ टाइगर 900 मोटरसाइकिल होगी 19 जून को लॉन्च, 50,000 रुपए में हो रही बुकिंग। दोस्तों आपको बता दें, कुछ खास खूबियों से निर्मित गाड़ी में है टाइगर 900। टाइगर 900 के पावर की बात करें तो इसमें नया 888 सीसी 12 वॉल्व लिक्विड कूल्ड इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन है, जो 95.2 PS की पावर और 87 नैनोमीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी को 3 वेरिएंट्स में उतारा जाएगा। यह 3 वेरिएंट्स में GT, रैली और रैली प्रो शामिल है, जहां GT वेरिएंट की कीमत 14 लाख से 14.35 लाख रुपए के बीच हो सकती है। वहीं रैली प्रो की कीमत 15.75 लाख से 16.25 लाख रुपए तक हो सकती है। दोस्तों कैसी लगी आपको यह बाइक? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों YouTube में कमेंट का ऑप्शन इसीलिए होता है कि आप वहां नीचे कमेंट कर सकें। दोस्तों इसी के साथ अब जान लेते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, कोरोना से समृद्ध जंग करने के लिए होनी थी DDMA की बैठक, एक दिन पहले रद्द। दोस्तों आपको बता दें, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रभाव से बचाव और अच्छी मेडिकल सर्विस को देने के लिए इस मीटिंग की तैयारी की जा रही थी। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयारियों पर बात होनी थी। उपचार के लिए अधिकतम रेट तय करना, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल का निर्माण, अस्थायी शमशान का निर्माण भी एजेंडे में शामिल था। खाली पड़े फ्लैग्स को मेकशिफ्ट कोरोना अस्पताल बनाने की संभावनाओं पर भी बात होनी थी। यह मीटिंग दिल्ली के बढ़ते हुए मामलों को देखकर रखी गई थी, जो 16 जून को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी DDMA की बैठक होनी थी, मगर एक दिन पहले यह बैठक रद्द कर दी गई थी। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, भारत में कोरोना कहर जारी, महाराष्ट्र राज्य खुद अपना तोड़ रहा रिकॉर्ड। दोस्तों आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर बाकी मुल्कों के हिस्सों से बहुत ज्यादा और एक ऐसा राज्य जो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रहा है। रोज बढ़ रहे हैं मरीज, 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौत दर्ज की गई है। जी हाँ, 178 लोगों की मौत और 2,786 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके सिवा तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। कुल एक्टिव केस 19,679 हैं और 435 मौतें हुई हैं। वहीं दिल्ली में 41,182 केस दर्ज हुए, जिसमें 1,327 लोगों की मृत्यु दिखाई गई है। मोदी मॉडल गुजरात 4वें स्थान पर। जी हां, 5,742 और मौत की दर सबसे ज्यादा तय करने वाला राज्य है। इसमें दिल्ली से ज्यादा मौतें हुई हैं। दिल्ली में जहां 1,327, गुजरात में 1,477 केस दर्ज है। योगी का यूपी 5वें स्थान पर है, जिसमें 13,615 केस दर्ज हुए हैं और कुल 399 लोगों की मौत हुई है। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, जम्मू कश्मीर में फिर आए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.8। दोस्तों आपको बता दें, लगातार कोरोना से जंग लड़ते हुए दिल्ली की धरती भी कांप रही है। इसके साथ बीते दिनों कच्छ और अब जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आए भूकंप और रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.8 मापी गई है। सोमवार सुबह भी भूकंप के झटके आए थे। इससे पहले 9 जून को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। राज्य में सोमवार सुबह भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे।
तड़के 4:36 पर भूकंप आया था। जम्मू कश्मीर के भूकंप का केंद्र श्रीनगर से 14 किलोमीटर नॉर्थ और गांदरबेल के साउथ ईस्ट पर 7 किलोमीटर दूर रहा था। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, जियो ऑफर में आप पा सकते हैं हाई स्पीड डाटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग सुविधा। 199 से 399 रुपए तक के प्लान। दोस्तों आपको बता दें, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वोकल फॉर लोकल का सुझाव तो जारी है, लेकिन इसके साथ जियो इंडिया का सबसे बड़ा कॉलिंग प्रोवाइडर भी बन चुका है। और अगर आप जियो के कंज्यूमर हैं तो आपकी प्लान तलाशने की जिम्मेदारी खत्म। जी हाँ, जानिए किस प्लान में क्या फायदा। दोस्तों आपको बता दें, 199 रुपए वाला प्लान। जी हाँ, हर दिन 1.5 GB डाटा, फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग, साथ ही जियो के प्रीमियम एप्स को मुफ्त में इस्तेमाल भी कर सकेंगे। 100 SMS प्रतिदिन खर्च करना ना भूलें। जी हाँ, प्लान 28 दिन के लिए जारी रहेगा। वहीं 249 रुपए वाला प्लान, जी हाँ, सारी सुविधा 199 वाली बढ़ जाती है। इंटरनेट डाटा लिमिट 2 GB 28 दिन के लिए, साथ में कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन फ्री मिलते हैं। दोस्तों इसी के साथ अब जान लीजिए 349 रुपए वाला प्लान। जी हाँ, अगर आपको 3 GB 28 दिन तक चाहिए तो 349 वाला प्लान लीजिए, साथ में सारी सुविधाएं उपलब्ध है। 399 रुपए वाला प्लान। जी हाँ दोस्तों, जियो के इस प्लान में जियो टू जियो पर अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग मिलेगी, वहीं अन्य नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 2000 नॉन जियो मिनट देगी। इस प्लान में प्रतिदिन 1.5 GB डाटा और प्रतिदिन 100 SMS की सुविधा मिलेगी। 56 दिन के लिए यह प्लान वैध है। दोस्तों इसी के साथ अब जान लीजिए इस वक्त की अगली बड़ी खबर। जी हाँ, सालों के इंतजार के बाद व्हाट्सएप पेमेंट ब्राजील में हुई लॉन्च। दोस्तों आपको बता दें, इस फीचर का इंतजार सालों से हो रहा था, जो अब व्हाट्सएप पर लाइव कर दिया गया है। इस फीचर के साथ यूजर्स पेमेंट को आसानी से कर सकते हैं। इस फीचर से अब व्हाट्सएप के जरिए फोटो भेजना जितना आसान होगा, पैसा भेजना। जी हाँ, कंपनी के CEO मार्क जकरबर्ग ने कहा है कि ये फेसबुक पे बेस्ड होगा। ब्राजील में अब यूजर्स व्हाट्सएप पर ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, जैसा कि व्हाट्सएप पे भारत में अब तक ऑफिशियल नहीं हुआ है। हालांकि इसे भारत में 2018 से टेस्टिंग के तौर पर यूज किया जा रहा है और कंपनी भी इसकी टेस्टिंग करती आई है। उसके जरिए अब छोटे बिजनेस सीधे व्हाट्सएप से ही बिक्री कर सकेंगे। व्हाट्सएप पेमेंट के लिए फेसबुक पे बनाया जा रहा है, जो फेसबुक के सभी ऐप्स में सिक्योर पेमेंट का ऑप्शन देगा। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, सुनहरा अवसर ICICI सैलरी अकाउंट होल्डर्स के लिए। 3 गुना सैलरी उठाएं। जी हाँ दोस्तों, देश के कोरोना वायरस में बिगड़ते हालात को सुधारने के लिए बैंक बहुत से अच्छे ऑफर ला रही है। इसी के तहत एक नया ऑफर ICICI बैंक लेकर आई है। इस ऑफर का लाभ ICICI के सैलरी अकाउंट होल्डर को ही मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें, ICICI बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से एक ओवरड्राफ्ट की सुविधा लॉन्च की है। सैलरी अकाउंट होल्डर के अप्लाई करने से 48 घंटे के अंदर अमाउंट ग्राहक के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इससे अपनी सैलरी की राशि का 3 गुना भुगतान पा सकते हैं। ICICI ने इस लोन पर 12% से लेकर 14% तक सालाना ब्याज दर तय किया है। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, PM मोदी ने की राज्यों के मुख्यमंत्री से बात, लोगों से की ये अपील। दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए कहा कि कोरोना से एक भी मृत्यु दुखद है। भारत आज उन देशों में है जहां कोरोना से कम मृत्यु हो रही है। PM ने कहा कि आज दुनिया को विश्वास है कि भारत कोरोना से नुकसान को सीमित करते हुए आगे बढ़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ PM मोदी ने लोगों से 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और हैंड वॉश को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज देश के लगभग सारे ऑफिस खुल चुके हैं, ऐसे में ये सारे उपाय कोरोना को रोकने में मददगार होंगे। दोस्तों इसी के साथ थोड़ी सी भी ढिलाई कोरोना का लड़ाई को कमजोर करेगा। जी हाँ, हम कोरोना का बढ़ना जितना रोक पाएंगे उतनी ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी। आने वाले दिनों में राज्य में जिस तरह से आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा, उससे अन्य राज्यों को भी लाभ मिलेगा। दोस्तों इसी के साथ PM मोदी ने कहा कि किसान के उत्पाद की मार्केटिंग के क्षेत्र में हाल में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, उससे भी किसानों को बहुत लाभ होगा। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए विकल्प उपलब्ध होंगे, उनकी आय बढ़ेगी और स्टोरेज के अभाव के कारण उनको जो नुकसान होता था उसे भी कम कर पाएंगे।
दोस्तों इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ जो छोटी फैक्ट्रियां हैं उन्हें मार्गदर्शन की बड़ी जरूरत है। मुझे पता है आपके नेतृत्व में इस दिशा में काफी काम हो रहा है। व्यापार और उद्योग अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ सकें, इसके लिए मूल्य श्रृंखला पर भी हमें मिलकर काम करना होगा। इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा, भविष्य में जब कभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर काम किया और सहकारी संवाद का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। दोस्तों इसी के साथ अब आप जान लीजिए इस वक्त की अगली बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, 41 दिनों में भारत चीन के बीच ऐसे बड़ा विवाद, बातचीत के बीच ड्रैगन ने दिखाई चालाकी। दोस्तों आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर भारत और चीन सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। हालांकि चीन की क्षति के बारे में सटीक संख्या की जानकारी नहीं दी गई है। कहा गया है कि चीन को भी नुकसान का सामना करना पड़ा है। 40 से अधिक सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर घायल हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि आखिर बीते 41 दिन में क्या हुआ जो भारत और चीन के बीच ऐसे हालात हो गए। दोस्तों आपको बता दें, 5 और 9 मई को आपस में भिड़ गए दोनों देशों के सैनिक। फिर 6 जून दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता। उसके बाद 15 जून दोनों देशों के बीच कर्नल रैंक के अफसरों की बातचीत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 15 जून को दोनों देशों के बीच कर्नल रैंक के अफसरों की बातचीत हुई, लेकिन 15 जून की ही देर रात दोनों सेनाओं के बीच इस झड़प की खबर आई। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।